आप सभी को जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे। आज हम जानेंगे कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना कैसे करें या किसी बीमारी के लिए प्रार्थना कैसे करें, हमें कौन से वचन इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो, प्रभु का वचन आज हमें हिम्मत और हियाव देता है, हमें मजबूत करता है। सच में वो हमें कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु हमसे कहता है हताश मत हो, निराश मत हो, उदास मत हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, तुझे मैंने पूरी रीति से निर्भय किया और हियाव बनाया। आज प्रभु हमसे बार बार कहता है कि मत डर मत डर मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, मैं तुझे चंगा करूँगा, तेरे घाव पर तेल मलूंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा, तेरा नाम मैं ऊंचा करूँगा, तुझे सर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं, तुझे ऊपर रखूँगा नीचे नहीं, और तेरे घाव पर मैं तेल मलूंगा और अपना हाथ बढ़ाकर तुझे चंगा करूंगा। आश्चर्य कर्म मैं तेरे बीच में करूंगा, तेरे आंसू को मैं पोंछूंगा। आज प्रभु आपसे कह रहा है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बिल्कुल कमजोर मत समझो, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको बार बार कहता है देख, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। प्रभु बार बार कहता है देख, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। देखो, मैं प्रार्थना करने के लिए, वचनों के द्वारा प्रार्थना करने के लिए हमें पहले दृढ़ होना जरूरी है। अटूट विश्वास के लिए हमें मजबूत होना जरूरी है। हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उस पर हमारा पूरी तरीके से भरोसा होना जरूरी है। ये नहीं कि हमने सिर्फ नॉर्मल प्रार्थना कर दी लेकिन फिर भी मन के अंदर डर है। जिसके मन के अंदर डर है, प्रभु उससे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई कमी, कोई घटी, कोई परेशानी, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रभु ने साफ कहा, अपने सारे बोझ को मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। वो बार बार हमसे कहता है कि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए और वो कभी लज्जित होने नहीं पाए। प्रभु बार बार कहता है संकट के समय मेरे बेटे तू मुझे पुकार, मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगरों को लताड़ेगा। सब प्रकार की तकलीफें मैं तुझसे दूर करूंगा, तुझे मैं ऊंचा उठाऊंगा, तेरे आंसू को मैं पोंछूंगा। तेरे आंसू को मैंने देखा, तेरी आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में भरा। देख, मैं तुझे चंगा करूंगा, टूटा और पिसा मन मेरे घृणियों के बलिदान। इतनी सारी बातें पिता हमसे कहता है, फिर भी आज हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आज हम क्यों होते हैं? प्रभु के इतने सारे वायदे आज हमारे साथ हैं, हमारे पास है, लेकिन कई बार हम समस्या को देखकर इतना डर जाते हैं कि ऐसा लगता है अब तो हो ही नहीं सकता कुछ। लेकिन जहां हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है ना, वहीं से प्रभु का कार्य शुरू होता है। इस बात को हम भूल जाते हैं। प्रभु ने कहा खटखटाओगे तो खोला जाएगा। खटखटाएं, चाहे पहली बार में चाहे आखिरी बार, जब हिम्मत हार जाए तब भी परमेश्वर हमारे लिए द्वारों को खोलेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है खटखटाओगे तो खोला जाएगा। चाहे हम दरवाजा, हम चंगाई के लिए खटखटाएं, चाहे आशीषों के लिए खटखटाएं, चाहे बरकतों के लिए खटखटाएं, चाहे हम प्रभु से शांति पाने के लिए खटखटाएं, चाहे प्रभु से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, चाहे भरपूरी का जीवन जीने के लिए, चाहे कितनी भी बड़ी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए हम दरवाजा खटखटाएंगे ना प्रभु का, तो वो उद्धार करता हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, हमारा पिता, हमारा पति और हमारा परमेश्वर और हमारा उद्धार करता, हमारा दूल्हा, वो अपना द्वार जरूर खोलेगा। मेरे भाई और बहनों, हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारी ज़िंदगी के लिए परमेश्वर ने, हमारी लाइफ के लिए, हमें सही सलामत सुरक्षित रखने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। तो हमें बीमारियों में, तकलीफों में, आंसुओं में, समस्याओं में, कलेशों में, महामारी मार्गों में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार हमारी खुद की कुछ गलतियों के कारण ये समस्या हो जाती थी। लेकिन फिर भी अगर हम एंड मौके पर भी पश्चाताप करके, माफ़ी मांग कर, जैसे हमें पता चल जाए कि हाँ मैंने गलती की है, तुरंत पता चलते के साथ ही माफ़ी मांग कर, दिल से पश्चाताप करके अगर हम फिर से प्रभु के पास आते हैं, सिर्फ हम प्रभु से एक प्रार्थना दूर हैं। ये प्रभु के किसी दास ने कहा था, ये सच्चाई है। हम प्रभु से सिर्फ एक प्रार्थना दूर हैं। जैसे ही हम प्रार्थना करेंगे तो फिर से उसके नज़दीक आ जाएंगे। जैसे ही प्रार्थना करेंगे फिर से हमें सीने से लगा लेगा। जैसे ही हम प्रार्थना करेंगे फिर से वो हमें चंगा करेगा, हमारे आंसू को पोंछेगा और हमारे घावों पर तेल मलेगा और हमें ग्रहण करेगा, हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाएगा। हम चाहे कितने भी टूट और बिखर गए थे, वो हमें समेट कर फिर से अपने समान बनाएगा। बस हम एक प्रार्थना दूर हैं, हमें प्रार्थना करनी है उससे, हमें डरना नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रभु ने आपके लिए सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया है। आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी बीमारियां, सारी तकलीफें, सारी प्रधानताएं प्रभु यीशु मसीह के पैरों तले है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है। लेकिन कई बार ये समस्या हमारे क्यों होती है? हमारे अनाज्ञाकारिता के कारण, हमारे गलत शब्दों के कारण, गलत अनाज्ञाकारिता, गलत व्यवहार के कारण, गलत बातचीत के कारण और गलत शारीरिक संबंध, बहुत सारी चीज़ें जो शरीर के द्वारा हम पाप करते हैं, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत बुलाना, या कई बार हमसे सहा नहीं जाता है तो कई बार झट क्रोध कर देना, अपनी ज़ुबान से किसी का दिल दुखा देना, किसी की छाती पर तीर चला देना अपनी ज़ुबान से। बहुत सारी चीज़ें हमारी गलती के कारण ही हम शैतान को मौका देते थे, जिसके कारण शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चुराता क्या है? शैतान चंगाई चुराता है।
नाश क्या करता है? मनुष्य के जीवन को नाश करना चाहता है। घात किसकी करता है? वो घात मतलब घात में रहना, कि जैसे ही ये पाप करे वैसे ही मैं इसकी ज़िंदगी में किसी बीमारी को लेकर आऊँ, किसी तकलीफ को, किसी कर्जे को, किसी गरीबी को, किसी घटी को, या इसके शरीर में इस तकलीफ, इस समस्या को लेकर आऊँ मैं, चाहे वो कैसी भी हो सकती थी। तो मेरे भाई और बहन, अगर आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले पश्चाताप करके माफ़ी मांग कर आगे बढ़ो। और आप जिस नज़र से प्रभु को देखोगे, आपको परमेश्वर उसी तरीके से नज़र आएगा। अगर आप परमेश्वर को एक गुस्से वाले रूप में देखोगे ना, तो सच में परमेश्वर आपको गुस्से वाले रूप में नजर आएगा। अगर आप परमेश्वर को एक नम्र और दीन प्रेम करने वाले रूप में देखोगे ना, तो प्रभु सच में आपसे प्रेम करेगा। आपसे कितनी भी गलतियां हो गई, अगर आप प्रभु को इस नज़र से देखोगे कि मैं कितने भी बार गिर गया था, कितने ही मैंने पाप कर दिए, लेकिन आज मैं अपने पिता के पास, अपने प्रभु के पास जाऊंगा ना, तो मुझे अपनाएगा, मुझे अपने सीने से लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। अगर आप पिता को एक दया वाली नज़र से देखते हो, तो प्रभु आप पर दया करेगा। अगर आप पिता को एक आशीषित करने वाले परमेश्वर की दृष्टि से देखते हो, तो वो पिता आशीषित करने वाला पिता होगा आपके लिए। अगर आप पिता को चंगा करने वाले यहोवा राफा की नज़र से देखते हो, तो वो आपको चंगा करेगा। अगर आप अपने पिता को उठाकर खड़ा करने वाले की नज़र से देखते हो, कि चाहे कोई कितना भी झुक जाए, कितना भी गिर जाए, कितना भी टूट और बिखर जाए, तो परमेश्वर आपको अपने हाथों से बनाने वाला परमेश्वर, रचनाकार परमेश्वर की नज़र से अगर आप उस पिता को देखोगे, तो वो सच में आप चाहे कितने भी टूट और बिखर गए थे, वो आपको दोबारा से बनाएगा। अगर आप उस पिता परमेश्वर को अगर आप प्रेम की नज़रों से देखोगे, कि चाहे प्रभु सब ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन सिर्फ एक प्रभु तू ही है, तो मुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, तो सच में वो अपने उस उत्तम प्रेम को प्रकट करेगा जो संसार में आपसे कोई नहीं कर सकता। तो यही तरीका है मेरे भाई और बहनों, आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान जो है, अगर आप उस समाधान की नज़र से परमेश्वर के पास जाओगे ना, तो प्रभु आपको वो समाधान करके देगा। यदि आप बीमार हो, तो आप प्रभु को चंगाई की नज़रों से देखोगे, तो मेरा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो आपको वो चंगा करेगा। बस आपको एक प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आपसे सिर्फ एक प्रार्थना दूर है। ध्यान रखना, अगर आपको धन की घटी है, अगर आप परमेश्वर को आशीष देने वाला परमेश्वर की नज़र से देखोगे ना, कि मैं अपने प्रभु पिता के पास जाऊंगा तो मुझे खाली हाथ नहीं रखेगा, वो मुझे भिखारी नहीं होने देगा, वो मुझे आशीषित करेगा, वरन दूसरों को देने वाला बनाएगा, तो सच में प्रभु अपने वचन को आपके लिए पूरा करेगा। क्योंकि जब आप उसके पास आओगे, तो वो खाली हाथ नहीं भेजेगा। आपको सिर्फ एक प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना है। तो जिस भी नज़र से आप अपने पिता को देखोगे, उसी तरीके से वो आपके साथ व्यवहार करेगा। यह आपके हाथों में है, लेकिन सबसे पहले पश्चाताप करना। जिस भी गलती के कारण आप उस समस्या में, उस तकलीफ, उस बीमारी, उस परेशानी, उस घटी में हो, उन गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगना और गलती का कारण पूछना, प्रभु वो गलती ऐसी क्या थी ताकि मुझसे आगे गलती ना हो, मुझे बता, मुझे याद दिला, मुझे स्मरण करा, या मुझसे बोल और बातचीत कर अपने दास दासी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, ताकि मैं वो गलती दोबारा ना दोहराऊँ। फिर आप क्षमा मांगकर प्रभु से, फिर आप वचन से प्रार्थना करना नॉर्मली। देखो, अगर हम जाने कि बीमारों के लिए प्रार्थना कैसे करें, तो बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले आप प्रभु के पास आप नम्र और दीन बनकर, दूसरों को माफ़ करते हुए और खुद माफ़ी मांगते हुए, अपने शत्रुओं को माफ़ करते हुए, खुद माफ़ी मांगते हुए आप जब पिता के पास आओगे, तो प्रभु के वचन में लिखा है यशाया 53 का 4, 5, 6 कि प्रभु देख, तेरे वचन में लिखा है, निश्चय तूने मेरे दुखों को ले लिया, निश्चय तूने मेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया, निश्चय प्रभु तूने मेरे ही रोगों को सह लिया। देख, तेरे कोड़े खाने से, तेरे ही मार खाने से पिता प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा है, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं विश्वास करती हूँ इसी पल से तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरी दया मुझ पर आ रही है। प्रभु, इस वचन को आप इस्तेमाल कर सकते हो नम्र और दीन बन के। सच में किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आपको घर बैठे चंगा करेगा। लेकिन आप किसी मनुष्य की ओर मत ताकना कि इससे प्रार्थना करा लो, उससे प्रार्थना करा लो। कई बार खुदा हमें खुद परमेश्वर चाहता है कि हम डायरेक्टली प्रभु से मांगे। कई बार हम मनुष्य की ओर ताकते कि उससे प्रार्थना करा लो, उसकी प्रार्थना सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य प्रभु में है। क्या हम खुदा से डायरेक्ट मांगेंगे तो क्या वो हमें नहीं देगा? क्या वो हमारा पिता नहीं है? हमारा भी पिता है। हमने यीशु पर विश्वास किया है, प्रभु ने हमें यह अनुग्रह दिया कि हम उस पिता पर, उस प्रभु यीशु पर विश्वास करें, तो वो हमारा भी पिता है। तो उसके लिए हम जैसे ही प्रभु के पास आते हैं, अगर विश्वास से उससे मांगेंगे तो पिता हमें माफ़ भी करेगा और हमें चंगा भी करेगा, हमें आशीष भी देगा, हम पर दया भी करेगा। ठीक है, आप इस वचन से जरूर प्रार्थना करना, यशाया 53 का 4, ठीक है, 5-6, या शायद 53 का 4-5-6। और आपको कुछ ऐसे वचन हैं जिन वचनों के द्वारा आप जब प्रार्थना करोगे उन बीमारियों के लिए, उन तकलीफ़ों के लिए, उन मतलब असाध्य रोगों के लिए, तो उन वचनों के द्वारा आप उन सब बीमारियों से आज़ादी पाओगे। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है। लेकिन हमारे विश्वास के ऊपर बात है कि हमारा विश्वास कैसा है। शक नहीं करना है, डरना नहीं। कितनी भी बड़ी बीमारियाँ थी जिसका कोई इलाज नहीं, क्या खुदा के लिए कुछ काम कठिन है? आप बस ये सोचना
क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? पिता आपसे एक बात पूछता है। आप पिता पर विश्वास करते हो तो पिता आपसे एक बात पूछता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, बता कि क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? जिसने तुझे अपने हाथों से रचा, जिसने संसार को ताना है, जिसने आकाश की सीमाओं को ठहराया, जिसने समुद्र को सीमाओं को ठहराया, समुद्र उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, तारों को वो नाम लेकर बुलाता है, धरती को उसने तान रखा है। क्या उस परमेश्वर, उस पिता परमेश्वर यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? मेरी बेटी, मेरे बेटे, मुझे बता। जैसे ही आपके मन, आपके शब्द से निकलता है ना, नहीं प्रभु तेरे लिए कुछ कठिन नहीं है, तो तुरंत बोलना, प्रभु नहीं, तेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं, और मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे पापों को अनंत काल के लिए मिटा दिया। पिता, तूने मेरे पापों, गुनाह, अपराधों को अनंत काल के लिए अपने लहू से धो दिया। मेरे पापों, गुनाह, अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, वरन उनको याद भी नहीं किया। और पिता, तूने मुझसे कह दिया, वरन मैं भी याद ना करूं। ये वचन में लिखा है। आप इस प्रकार से प्रार्थना करके, पश्चाताप करके, प्रभु मेरे पापों, गुनाह, अपराधों को अनंत काल के लिए मिटा दे, जिन पापों के कारण मेरी ऐसी हालत हुई है। फिर उसके बाद आप बोलना, प्रभु तेरे ही वचन में लिखा है, पिता तू ही कर सकता है, तेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है। इस बीमारी से सिर्फ तू ही मुझे छुटकारा दे सकता है, कोई डॉक्टर नहीं। इस बीमारी से तू ही मुझे चंगा कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं। प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु यीशु, तेरे ही वचन में लिखा है कि निश्चय तूने मेरे दुखों को उठा लिया, मेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया, मेरे रोगों को सह लिया, और तेरे ही मार खाने से, तेरे ही कोड़े खाने से प्रभु परमेश्वर पिता मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इसी समय से तेरी चंगाई मेरे ऊपर आ रही है। प्रभु देख, तू मेरे पास खड़ा है। विश्वास करो, अंगीकार करना कि पिता तू मेरे पास खड़ा है, तू मुझे देख रहा है, तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है, क्योंकि तेरे ही वचन में लिखा है कि टूटा और पिसा हुआ मन तेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। पिता देख, तेरे ही वचन में लिखा है कि जब मैं तुझे पुकारूंगा तू मेरी सुनेगा, संकट के संग तू मेरे संग रहेगा, और तू मुझे छुड़ाएगा, मुझे चंगा करेगा, मुझे आशीष देगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा। पिता ये तेरे वचन में लिखा है, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरा टूटा और पिसा मन तेरे ग्रहण योग्य बलिदान, मेरे बीमारियों से तूने मुझे आजाद कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप ये अंगीकार करना कि प्रभु तेरे वचन के द्वारा, जैसे ही मैंने इस वचन को अपने मुंह से बोला और मैंने ये विश्वास कर लिया, क्योंकि लिखा है यदि तू विश्वास में, प्रार्थना में जो कुछ पिता से मांगे तो उस पर विश्वास कर ले, तो काम तेरा उसी पल हो जाएगा, उसी समय तेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी और प्रभु तुझे उत्तर देगा। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे आप प्रभु से प्रार्थना करके इस प्रकार से पिता से बोलोगे, प्रभु तेरे ही मार खाने से, तेरे ही कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, और मेरे पापों, गुनाह, अपराधों को तूने अपने लहू से धोकर अनंत काल के लिए मिटा दिया, वरन पूरब से पश्चिम दूर इतना दूर कर दिया और अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। और प्रभु तूने अपने वचन से तूने मुझे चंगा कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, कर दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। आमीन। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। ये वचन काफ़ी वचन है, कुछ वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो, प्रभु तेरा ही वचन कहता है कि मेरे निकट 1000, मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई रोग, तकलीफ, बीमारी, परेशानी मेरे पास नहीं आएगी। प्रभु तेरा ही वचन कहता है कि तू मुझे बहेलिए के जाल से, महामारियों से, मार रोगों से तू मुझे बचा कर रखेगा। प्रभु तूने कहा इस वचन को पूरा कर, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे भी ठीक कर, मेरे पापों को क्षमा कर, ताकि ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हों। इस प्रकार से प्रार्थना करना, वचनों पे हाथ रख के या वचनों को बोल बोल कर पूरा करना। प्रभु मतलब वचनों को बोल बोल कर प्रार्थना करना। प्रभु देख, तेरे वचन में ये लिखा है, लेकिन वो वचन हमारी जिंदगी में जब भी पूरा होगा, जब हम नम्र और दीन बनेंगे, अपने शत्रुओं को माफ करते हुए प्रभु के आगे अपने आप को खोल कर रखेंगे, तभी वो वचन पूरा होगा। और मैं विश्वास करता हूँ 24 घंटे के अंदर आप खुदा के बड़े चमत्कार को देखेंगे। जो रिपोर्ट नहीं बदल रही थी वो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, जो रिपोर्ट गड़बड़ी थी, रिपोर्ट जो डॉक्टर कह रहा था ये हो ही नहीं सकता, प्रभु उस चमत्कार को अपनी खुली आंखों के सामने, आपकी खुली आंखों के सामने करके दिखाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आपका विश्वास है कि प्रभु ही कर सकता है, उसके लिए कुछ काम कठिन नहीं है, तो सिर्फ वचन बोलकर अपनी जुबान पर नियंत्रण करो। देखो चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा, चमत्कार आपके हाथों में होगा। खुदा अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार है, लेकिन बस बात सारी ये है कि क्या हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे हिस्से का काम है पश्चाताप करके, वचनों के द्वारा प्रार्थना करके, अपने आप को नम्र और दीन करके उन बातों पर भरोसा करना जो हम उस पर प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम वो वचनों को बोल रहे हैं, उन बातों पर, उन वचनों पर हमें भरोसा करना कि ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हो गए और प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया। आमीन। अगर कोई भी बात आपके मन में ऐसी जो आपको परेशान कर रही थी, तो हो ही नहीं सकता। उन बातों को, कोई गलत अंगीकारों को अपने मुंह से मत करना। अगर आप चंगाई, छुटकारों को, चमत्कारों को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, तो प्रार्थना करने के बाद, वचन का अंगीकार करने के बाद, वचन की तलवार अपने मुंह से चलाने के बाद, अपने मुंह से गलत शब्दों को मत बोलना कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो चल नहीं पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो कोई फायदा नहीं है। चाहे हम 10 घंटे की प्रार्थना कर ले, 10 घंटे की प्रार्थना के लिए एक शब्द काफ़ी है उस प्रार्थना को खराब करने के लिए।
तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों ध्यान रखना है, हमें प्रार्थना करने के बाद अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है और धन्यवाद करते रहना जब तक हमें पूरी तरीके से डिलीवरेंस नहीं मिल रहा। कई बार शैतान भी डराता है, कई बार ऐसा भी हुआ है, ये सच्चाई है, जब इंसान प्रार्थना करता है तो प्रार्थना करने के बाद समस्या और बढ़ सकती है ऐसा लगता है, लेकिन वो हमेशा नहीं बढ़ेगी। कई बार शैतान डराता है कि तुम प्रार्थना बिल्कुल ही ना करो, लेकिन उस समय डरना मत, घबराना मत। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है, बहुतों के साथ हुआ मेरे भाई और बहनों। और अपना दिमाग मत चलाना, अगर लग रहा है प्रार्थना करने के बाद समस्या और बढ़ गई तो समझ लेना आपको छुटकारा और जल्दी मिलने जा रहा है। उसी समय और अंगीकार करना, और वचन बोलना, और प्रार्थना करना, तो शैतान इस बात को जान जाएगा कि अपने अधिकारों को अधिकारों को बोलना सीख गई, अधिकारों का इस्तेमाल करना सीख गई, अब तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सच है, अभी आपके हाथों में है। अगर बचाने वाला होता तो आज हम यीशु के पास नहीं आते। तो इसीलिए अगर हम यीशु के पास हैं तो पूरे तन मन धन से उसी को समर्पित करके, उसी पर विश्वास करके, उसी के अनुसार चल के, सही शब्द बोलकर उन बातों पर भरोसा करना होगा, ताकि प्रभु की बड़ी महिमा प्रकट हो और आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो। आमीन। और ये सारे वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें कुछ यशाया के वचन हैं, कुछ भजन संहिता 91 के वचन हैं, और कुछ इक्का दुक्का आगे पीछे के भी हो सकते हैं, लेकिन सुनना और उनको अंगीकार करना, आप अपनी ज़िंदगी में बोलते रहना जब तक छुटकारा ना मिले। यही है, हम परमेश्वर कई बार हमारे विश्वास को देखना चाहता है, क्योंकि लिखा है विश्वास परखा जाएगा, जो विश्वास करता है, और विश्वास परखे जाते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं तो कई बार हमारा विश्वास परखा भी जाता है कि क्या सच में हम विश्वास में है, समस्या को आते देख कहीं हम मुकर तो नहीं गए प्रभु यीशु से या विश्वास से। तो कई बार विश्वास परखे जाते हैं। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करोगे ना तो बस बने रहना, छुटकारा आपके हाथ में होगा। आमीन। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।